हेलो गाइस, यह है साबरमती आश्रम, जिसको हम लोग गांधी आश्रम के नाम से भी जानते हैं। तो भाइयों, मैं अपने रूम से निकला और रैपिडो बुक करके निकल जाता हूँ साबरमती आश्रम की तरफ, जिसको हम लोग गांधी आश्रम कहते हैं, और यह गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर में है। गुड आफ्टरनून गाइस, और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, एक और नए दिन में। अभी मैं हूँ अहमदाबाद, और अहमदाबाद में आज मैं आया हूँ गांधी आश्रम घूमने, जिसको हम लोग साबरमती आश्रम के नाम से भी जानते हैं। और अभी टाइम हो रहा है मैं दोपहर में आया हूँ, 1:36 हो रहे हैं। अभी मैं इस पूरे आश्रम को आपको टूर कराऊँगा। और यहाँ पर पहले से ही एक स्कूल का टूर आया हुआ है बच्चों का। इस आश्रम में और ज़्यादा घुमाने से पहले मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। 1915 में इस आश्रम की स्थापना की थी। 2 साल बाद 1917 में साबरमती, जो कि यहाँ पे पास में ही एक नदी है, उसके पास में होने की वजह से इस आश्रम का नाम साबरमती आश्रम कर दिया गया, और तब से इस आश्रम का नाम साबरमती आश्रम है। यहाँ पर आपको हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में, तीनों भाषाओं में पूरी जानकारी दी जाएगी। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, गांधी जी ने 25 मई 1915 को भारत में अहमदाबाद की कोचरब विस्तार में प्रथम आश्रम स्थापित किया था। कोचरब आश्रम, जो कि बैरिस्टर जीवनलाल देसाई के बंगले किराए पे था, और साबरमती नदी किनारे होने की वजह से 1917 में इस आश्रम का नाम साबरमती आश्रम रख दिया गया। इस आश्रम में आने की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, जैसे मैं अहमदाबाद में घूम रहा हूँ अभी, तो अहमदाबाद में जहाँ जहाँ गया वहाँ पर लगभग हर जगह गुजराती लिखी आ रही थी, पर यहाँ पर आपको हिंदी में भी हर एक बात लिखी होगी, इंग्लिश में, हिंदी में और गुजराती में। तो अब यहाँ पर वीडियो बनाने में थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है, और समझ में भी आ रहा है कि हाँ, मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ। और ये रहा दोस्तों वो गांधी जी का चरखा। मैंने तो चरखा ही पहली बार देखा है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है ये चलाया कैसे जा रहा होगा। अगर ये तो शीशे में बंद, अगर कहीं खुला रखा होगा तो मैं वहाँ पे चला के देखूँगा और आपको भी दिखाऊँगा। मेरे ख्याल से यहाँ से वो रुई से धागा बनाते होंगे, ये घूमता है, इतना तो मुझे पता है, पर ये चलाया कैसे जाता है वो मुझे नहीं पता। और यहाँ पर इस आश्रम में ऐसे बहुत सारे दस्तावेज आपको मिल जाएंगे, जो कि स्वयं गांधी जी के हाथों से लिखे हुए होते हैं, या गांधी जी के हस्ताक्षर होंगे उन पर। ऐसे यहाँ पर आपको सैकड़ों की संख्या में दस्तावेज मिल जाएंगे, और वो सभी घटनाएं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। उस समय जो घटनाएं घटी थीं या जो अखबार में छपी थीं, वो सभी अखबार भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये कस्तूरबा गांधी की स्टैचू है, जो कि गांधी जी की धर्मपत्नी थी। और ये एक छोटी सी डमी है, जो कि दांडी यात्रा में जो लोग शामिल थे गांधी जी के साथ, उनकी यहाँ पर मूर्ति है। और ये रियल लगती है, इतनी छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं। ये कुछ यूनिक लगा मुझे, यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा। एक मंच पर बैठकर भाइयों, यहाँ पर गांधी जी हमारे एक मंच पर बैठकर जनता को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पर कौन सी नमक यात्रा थी, दांडी यात्रा, उस पर जा रहे हैं।
और यहाँ पर भी ये, और ये वाली पीछे 3D प्रिंटिंग है। और यहाँ पर ये गांधी जी हमारे, ये शायद वो नमक वाली वो यात्रा थी। क्या बोलते हैं, नाम तो एग्जैक्ट मुझे भी आते हैं पर वो दांडी यात्रा करके। ये जब उन्होंने सॉल्ट का त्याग किया था ना, हाँ ये तब का मिशन है। जब उन्होंने स्टार्टिंग यहाँ से की थी, वो जो नदी का ना, हाँ। जो नदी दिख रही है आपको, वहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। नमक मिशन ऐसा कुछ नाम था, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम है। अब दांडी यात्रा दूसरी थी। हाँ, दांडी यात्रा दूसरी है, वो एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं मालूम, तो इसमें लिखा होगा ना। ये रहा वो पूरा रूट। हाँ, कहाँ से ये रूट है, ये साबरमती नदी किनारे होगा। हाँ, पूरा किनारे पे नहीं, पूरा किनारे पे तो नहीं था, अंदर से यहाँ से ये रहा, ये आश्रम और ये वाला पूरा रूट था शायद। एक बात मैं और आपको बता दूं, जब YouTube वीडियो शूट किया जाता है तो वहाँ पर जैसे भसड़ नहीं होती है, थोड़ी भीड़ भाड़ होती है, धक्का मुक्की होती है, तब YouTube वीडियो शूट करने में कुछ अलग ही मज़े होते हैं। और जहाँ पर बिल्कुल शांति होती है, कोई होता नहीं, जैसे यहाँ पे आश्रम में बहुत ही ज़्यादा शांति है। अगर मैं बोलते हुए वीडियो शूट करता हूँ तो केवल मेरी ही आवाज़ सुनाई पड़ती है, इसलिए थोड़ा और अनकम्फर्टेबल मैं महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी सब लोग शांत है, केवल मैं ही बात कर रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी तरह से नक्शा बनाया हुआ है। यहाँ पर हृदय कुंज, विनोबा कुटीर एंड मीरा कुटीर, उपासना मंदिर, कहाँ प्रतिप्रकाश है, सब बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है। तो चलो भाइयों, अब मैं आपको एक गांधी जी की मूर्ति दिखाता हूँ जो बिल्कुल रियल लगती है, जैसे गांधी जी रियल में बैठे हों। तो भाइयों, यहाँ पर ये है गांधी जी का कमरा, और यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ये वही कमरा है जिसमें देश विदेश के मुलाकाती बापूजी से मिलते थे। ताला तो खुला हुआ है, अंदर से जा सकते हैं। ये देखो, ये है ना, ये चरखा गांधी जी का है जो गांधी जी इस्तेमाल करते थे। ये टेबल है, ये उनका गिलास है पानी पीने के लिए या चाय जो भी, और ये उनकी सीट है। ये रियल में है जो गांधी जी इस्तेमाल करते थे। हम तो गांधी जी की शपथ पहनते हैं। हमारे तो गांधी जी चलो अब आपको हम कस्तूरबा गांधी जी का कमरा दिखाते हैं, जो कि हमारे बापू या गांधी जी की धर्मपत्नी थी। ये उनका कमरा है। पिछले ज़माने में ना लकड़ी की ही छत बनाया करते थे। कमरा छोटा है पर अच्छा है, और मेरे हिसाब से इसमें कुछ चेंज भी किए गए हैं, जैसे बिजली की फिटिंग तो उसमें शायद नहीं होगी, और भी बहुत कुछ चेंज किए गए हैं, जैसे कुछ टूटा फूटा होगा उसे भी सही किया गया, और जैसे गेट की रिपेयरिंग वगैरह सब की गई है यहाँ पर। और यहीं पर लगा हुआ ना मेहमानों का कमरा भी है, चलो आपको वो भी हम दिखाते हैं।
तो भाइयों ये सब आप देख लीजिए, ये सभी गांधी जी के द्वारा इस्तेमाल की हुई चीज़ें हैं। यह एक गांधी जी का कमरा है, यह कलम है और ये घास काटने के लिए, नारियल काटने के लिए चाकू या कुछ भी, मतलब ये चम्मच वगैरह सब गांधी जी का कमरे में रखी हुई हैं। और ये उनकी चप्पलें हैं, खड़ाऊँ जिसे बोलते हैं, चश्मा भी है, थाली भी है और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर। ये गांधी जी का कमरा है। अब मैं आपको रसोई घर भी दिखा दूं, जहाँ पर कस्तूरबा गांधी जी खाना बनाया करती थीं और ये उन्हीं के इस्तेमाल की हुई चीज़ें यहाँ पर रखी हैं। ये सारे मशीन है जो इसको हम भी रखते हैं। और यहीं पर एक कमरा ये भी मुझे मिला, जिसमें तरह तरह के चरखे रखे हैं, छोटे से लेकर बहुत बड़े तक चरखे। और ये खादी के कपड़े बने हुए रखते हैं। पर मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये उसी टाइम के कपड़े हैं खादी के, कि या ये नए कपड़े बना के यहाँ पर रख दिए गए हैं, क्योंकि कपड़े काफ़ी अच्छी क्वालिटी में थे ये। और चरखे तो भाई साहब यहाँ पर कम से कम मेरे हिसाब से 10 से 15 या 20 भी चरखे हो सकते हैं टोटल, इतने चरखे थे यहाँ पर। शॉर्ट्स में ग्रोथ अच्छी खासी है, पर बोलते हैं अब चलो आपको लाइब्रेरी भी घुमा दी जाए। नहीं आता है। और ये लाइब्रेरी शायद उसी टाइम की है, गांधी जी के समय की या बाद में रखी गई है, क्योंकि यहाँ पर गांधी से जुड़ी हुई तो किताबें बहुत सारी हैं, पर यहाँ पर और भी बहुत सारी तरह तरह की किताबें यहाँ पर मिली मुझे। और ये क्या किसी ने देखी होगी ये किताब उल्टी रख दी, चलो मैं सीधी रख देता हूँ। यहाँ पर पुरानी किताबें तो बहुत सारी मिली जाएंगी, पर नई किताबें भी मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ी, इसलिए मुझे लगता है कि ये लाइब्रेरी शायद बाद में बनाई गई होगी। पता होगा आपको? तो भाइयों, गांधी आश्रम के पास में ये साबरमती नदी है। तो मेरे पास तो समय था नहीं शाम को बैठने के लिए, पर मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप यहाँ पर आते हो तो शाम के टाइम इस रिवर फ्रंट के साइड में ज़रूर रुकना। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं किसी और वीडियो में मैं आपको पूरा रिवर फ्रंट नदी किनारे किनारे पूरा घुमाऊँगा। बहुत अच्छा लगता है सच में, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है यहाँ पर, ठंडी ठंडी हवा लगती है और काफ़ी चौड़ी रोड है, तो टहलने में मज़ा आता है। पूरी फैमिली आती थी, हम लोग बहुत बार दोस्तों के साथ भी आते थे। 1.5 घंटा बस में ट्रैवल करने हम सिर्फ यहाँ बैठने के लिए आते थे। अच्छा, पहले बाइक वाइक नहीं होती थी हमारे पास, तो 1.5 घंटा हम लोग बस में ट्रैवल करते थे और फिर आते थे यहाँ बैठने के लिए, और नाश्ता वास्ता करेंगे और घर, बस खत्म, और कुछ नहीं। 1.5-2 घंटा हम लोग ट्रैवल करते थे, आना जाना मिला के 3-4 घंटे हो जाते थे, बस में ही पूरा घूमते थे, बहुत मज़ा आती थी। तो भाइयों, यहाँ पर मुझे ये गोहिल उदित मिले, जिनको मैं अपना दोस्त मान बैठा कि ये इनका जो नेचर था मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी कर रहे थे। तो मुझे इनके साथ घूमने में बड़ा मज़ा आया और मैंने इनका नाम गोलू रख दिया। तो गोलू के साथ मुझे घूमने में बड़ा अच्छा लगा। इन्होंने मुझे बहुत सारी बातें भी बताई यहाँ पर, क्योंकि ये अहमदाबाद के ही रहने वाले थे। तो गोलू भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सच में मुझे आपके साथ घूमने में बहुत अच्छा लगा। अगर मैं कभी अहमदाबाद आऊँगा तो आपसे ज़रूर संपर्क करूँगा। भाई क्या स्कूल से लेने जाओ, कहाँ से लेने जाओगे? भाई बैंकिंग पढ़ रहा है, अच्छा, तो उसके बाद एग्ज़ाम है, तो इसलिए मैं आया शूट करने। वैसे तो मैं शूट कर लेता हूँ, तो पर एग्ज़ाम दिया। क्या हॉस्टल गेट आज बंद कर रखा, उस टाइम के हॉस्टल खुला तो है गेट, मैंने कहा बंद।